Students, today we will discuss Loyalties. This is a famous play of जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी जो है उसने अपना पहला नाटक लिखा था द स्किन गेम, और स्किन गेम को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी, और उसके 2 साल बाद ही ठीक है उसने दूसरा नाटक लिखा था लॉयल्टीज़। लॉयल्टीज़ जो है, लॉयल्टीज़ का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। तो जो लॉयल पर्सन आपको पता है ना, तो ये जो नाटक जो है, ये जो 2 पर्सन जो हैं इसमें मेन जो लीड रोल आप कह सकते हो, एक का नाम है डी लेविस। वो क्या है, एक यंग रिच ज्यू है, मतलब एक अमीर है और यहूदी है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है रोनाल्ड डेंसी। रोनाल्ड डेंसी जो है वो एक कैप्टन है, एक आर्मी ऑफिसर जो कि रिटायर हो चुका है। तो इसके करेक्टर मैं आपको पहले बता देती हूँ सारे। सबसे पहले जो है एक चार्ल्स विंसर। चार्ल्स विंसर जो है वो एक मेल्टन कोर्ट, ठीक है, एक मकान का नाम है, उसका मालिक है जो न्यू मार्केट के पास है, चार्ल्स विंसर। और उसकी वाइफ है लेडी एडिला, ठीक है। 2 करेक्टर तो ये हैं, एक चार्ल्स विंसर और लेडी एडिला। चार्ल्स विंसर और लेडी एडिला दोनों जो है वो मेल्टन कोर्ट के एक मकान का नाम है, उसके मालिक हैं। और उस मकान में ये डी लेविस, ठीक है, और रोनाल्ड डेंसी, माबेल डेंसी, ठीक है, रोनाल्ड डेंसी की वाइफ माबेल डेंसी, और डी लेविस मैंने आपको बताया कि ये एक यहूदी है। ये मकान में उस मकान में रहते हैं, ठीक है, एज ए जो रेंट देते हैं और उस मकान में रहते हैं। इसके साथ साथ और भी करेक्टर हैं, जैसे मार्गेट और एक सोसाइटी गर्ल है, वो भी क्या है उस मकान में, जो मेल्टन कोर्ट नामक मकान है उसमें वो रहती है। तो इसकी समरी मैं आपको बता दूं कि नाटक की जो प्ले की जो स्टार्टिंग है, ठीक है, द स्टार्टिंग जो है उसमें क्या है, एक मूवमेंट, मतलब बहुत भागदौड़ मची हुई है। किसमें, मेल्टन कोर्ट नामक मकान में, जिसमें वो रहते हैं सारे के सारे। विंसर का जो मकान है, विंसर और उसकी वाइफ लेडी एडिला, ठीक है, उस मकान में वो रहते हैं। तो हलचल क्यों मची है, क्योंकि एक जो यहूदी, ठीक है, जो मैंने बताया आपको डी लेविस, यहूदी के कमरे में से क्या हो गई है, चोरी हो गई है, 1000 पाउंड की चोरी हो गई है। और वो चोरी का इल्ज़ाम रोनाल्ड डेंसी पर लगाता है, रोनाल्ड डेंसी जो कि एक रिटायर्ड कैप्टन है, ठीक है। तो ये इल्ज़ाम, ठीक है, ये इल्ज़ाम वो उस पर क्यों लगाता है, तो उसमें इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं कि डेंसी जो है, रोनाल्ड डेंसी, वो एक कैप्टन है, उसने हाल ही में क्या है शादी की है, और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। मतलब वो उसको शौक है, मतलब पहले जो है खूब शान शौकत से रहता था, गर्ल्स के साथ और शराब वगैरह पीता था। लेकिन अब वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है और उसके पास अब कोई ऐसा कुछ खास धन नहीं है। तो उसको घोड़ों का शौक था, लेकिन अब उसके पास एक घोड़ी थी रोजमेरी जिसका नाम था, लेकिन उसके पास पैसे न होने की वजह से, मतलब उसके रख रखाव में उसको खर्चा ना आ सकी, इसलिए उसने रोजमेरी जो घोड़ी है वो डी लेविस को दे दी, ठीक है। डी लेविस ने क्या किया, उसको खिला पिलाकर घुड़दौड़ जो मैदान के एक व्यक्ति को उसको 1000 पाउंड में बेच दिया, ठीक है। समझ में आ गया कि रोनाल्ड डेंसी जो कि एक कैप्टन था, ठीक है, उसने अभी हाल ही में शादी की है, लेकिन उसके पास कुछ खास धन नहीं है। और रोनाल्ड डेंसी जो है उसने अपनी घोड़ी जो है, ठीक है, वो किसको दे दी है, डी लेविस को दे दी है। डी लेविस ने उसको 1000 पाउंड में बेच दिया। तो इससे जो डेंसी है उसको दुख हुआ कि जो घोड़ी उसने फ्री में दी थी उसको, और उसने उसको बेचकर 1000 पाउंड जो है वो गेट कर लिए। तो डेंसी को ये बात पता है, मतलब उसको खटक रही है कि वो अभी इकोनॉमिक कंडीशन उसकी सही नहीं है, जबकि जो डी लेविस है वो बहुत अमीर है, ठीक है। तो एक घुड़दौड़ के मैदान में 2 घुड़दौड़ उसने और भी जीती हैं, ठीक है। तो एक पहले से वो अमीर है और ऊपर से रोजमेरी के उसको 1000 पाउंड मिल गए, ठीक है। तो क्या होता है कि एक मेल्टन कोर्ट में फिर एक दिन कोई पार्टी का आयोजन होता है, जो विंसर जो है वो एक पार्टी का आयोजन करते हैं और सबको बुलाते हैं। तो वहाँ पार्टी में डी लेविस और रोनाल्ड डेंसी
जो कैप्टन है उनके बीच में क्या होती है, एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि बुक केस के ऊपर 4 फीट ऊंची कूद, ठीक है, 4 फीट जो बुक केस के ऊपर है, जो ऐसे कुछ बना हुआ है उसमें से 4 फीट ऊंची कूद लगानी है। तो उन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है। तो दोनों ही जो है वो रोनाल्ड डेंसी को ऑलरेडी उस पर गुस्सा आया होता है, क्योंकि उसने घोड़ी को बेचकर 1000 पाउंड कमाए होते हैं और वो वैसे भी अमीर है, ठीक है। तो उसके लिए वैसे 4 फीट ऊंची कूद लगाना कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है, क्योंकि वो कैप्टन रह चुका है, इसलिए वो शर्त जो है वो जीत जाता है। तो 10 पाउंड की जो शर्त है वो जीत जाता है। तो अब की डी लेविस तो डी लेविस उस रात को डी लेविस जब रूम में जाता है और जब वो नहाने के लिए जाता है बाथरूम में, तो उस सिरहाने के नीचे उसने 1000 पाउंड जो उसने घोड़ी को बेचकर खरीदे मतलब लिए थे, वो उसने सिरहाने के नीचे रखे और वो चोरी हो जाते हैं। और वो इल्ज़ाम किस पर लगाता है, डैंसी पर लगाता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को खटकते हैं। डैंसी ने शर्त जीती है, ठीक है। तो रोनाल्ड डैंसी जो कि एक कैप्टन है उस पर वो क्या करता है, इल्ज़ाम लगाता है। तो इस मामले की तुरंत खोजबीन होती है। पुलिस जो विंसर जिसके मकान में वो रहते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहती कि उनके मकान में रहने वाले जितने भी गेस्ट हैं, मेहमान हैं, ठीक है, उन पर मतलब कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए। तो वो उसको मना करते हैं कि नहीं, तू केस पुलिस में मत दे। लेकिन उसको उसके मतलब मकान में रहने वाले किसी पर चोरी का शक किया जा रहा है, तो उसने उसको पुलिस की सहायता वो ले रहा है, तो उसे पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा तो ऐसे ही मतलब लगता है कि मेल्टन जो हाउस है वो कोई होटल हो, ठीक है। तो उसको ऐसे विंसर जो है वो डी लेविस का साथ नहीं देता। उसको कहता है कि समाज उसके धनवान होने का कारण तो सहन करता है, लेकिन है तो तू यहूदी ही, ठीक है। मतलब उसको कहता है कि तू इस तेरे पापा जो हैं वो एक मतलब शूद्र कास्ट के थे और शहर में वो कालीन जो कारपेट होते हैं वो बेचा करते थे। लेकिन जो डी लेविस का जहाँ तक बात कहें, वो 1000 पाउंड की चोरी होना उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इस कारण वो क्या करता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मेरे यहाँ चोरी हुई है। तो पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, फिर नौकरों से कोई पूछताछ करते हैं, पैरों के निशान लिए जाते हैं, जो मिट्टी वगैरह का कोई मतलब इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण होता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। डैंसी पर चोरी का शक तो वो जाहिर कर ही देता है। तो उसने कहा कि उसके जो मतलब सोने का जो कमरा है डी लेविस के, उसके एक तरफ की जो बेल है उसे दबी हुई दिखाई देती है। तो डी लेविस को ये पक्का विश्वास हो जाता है कि 7 फीट लंबी छलांग लगाई है यहाँ से बेल से उतरकर, तो एक छज्जे से दूसरे छज्जे पर ये डेंसी ही जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि जो उसने एक रात पहले 4 फीट की जो छलांग लगाई थी, ठीक है, तो उसके लिए ये भी कोई साधारण बात नहीं है। तो डेंसी पर वो लगा देता है कि इसने जो है वो चोरी किया है। लेकिन वो जो विंसर है और जो कैनिंग है, कैनिंग और विंसर, वो दोनों क्या परेशान है, जो उसके ओनर हैं, ठीक है, मकान के। तो उस वो इस आरोप को गलत बताते हैं। लेकिन फिर जब लेकिन कैनिंग जो है उसका अचानक से हाथ जो है वो डैंसी के कोट पर चला जाता है। तो कोट वो गिल्ला होता है, तो उसको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि हाँ, चोरी तो डैंसी ने की है। लेकिन इस मामले में कुछ कहा नहीं जाता। फिर 3 सप्ताह बीत जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक सीन आता है कि डी लेविस और डैंसी, ठीक है, दोनों एक क्लब में जाते हैं, क्लब के मेंबर हैं। लेकिन उसको क्लब का मेंबर चुना नहीं जाता है, डी लेविस को। तो उसको ये लगता है कि डैंसी और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उसको चुनाव में असफल बनाया है, ठीक है, मतलब उसको मेंबर नहीं चुना गया। तो वो फिर डैंसी के अगेंस्ट जो है वो अपना चोरी वाला जो इल्ज़ाम है वो फिर लगाता है। वो जिद करता है कि मामला जो है वो कोर्ट में लेके जाया जाए। तो केस मुकदमा चलता है, केस होता है। लेकिन फिर जब केस होता है तो जो खोए हुए नोट होते हैं उसकी नंबरों की हेल्प से पता चल जाता है कि ये नोट जो हैं वो एक इटली में कोई शराब विक्रेता है, ठीक है, उसके पास डैंसी ने भेजे हैं। मतलब चोरी डैंसी ने की है, ठीक है। और चोरी डैंसी ने क्यों की थी, क्योंकि उसका शादी से पहले एक लड़की के साथ क्या था, अफेयर था, ठीक है। तो उससे उस लड़की को उसने मतलब लड़की से उस अफेयर की बात छुपाने के लिए उसने वो पैसे किसको दिए थे, उस लड़की को दिए थे, ठीक है। तो ऐसे बस खोजबीन करके पता चल जाता है कि चोरी किसने की है। जो कैनिंग जो है वो वकील है, ठीक है, लॉयर है। तो वो कैनिंग को पता चल जाता है कि चोरी तो डैंसी ने की है।
तो वो डैन्सी को कहता है कि चल तेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तू यहाँ से चला जा मोरक्को में और कहीं युद्ध में भाग ले, यहाँ से चला जा। लेकिन डैन्सी की प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी वाइफ उस पर इतना विश्वास करती है, ठीक है, तो माबेल डैन्सी जिसका नाम है, तो उसका सामना कैसे करेगा, ठीक है, वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी कि जिस व्यक्ति की वो इतनी प्रशंसा करती है, इतना प्यार करती है, 1000 पाउंड की चोरी नहीं की, लेकिन इस चोरी वाले पैसे का यूज़ उसने शादी से पहले कोई उसका अफेयर था, ठीक है, उसको दबाने के लिए किया है। तो वह उसे पुलिस इंस्पेक्टर से बचाने का मतलब प्रयास कर रही है, एफर्ट कर रही है, और लेकिन फिर भी तो उसके मोरक्को भाग जाने की तैयारी में उसकी हेल्प भी करती है। तो जैसे ही वो मतलब ये सब कुछ चल रहा होता है, वो मोरक्को जाने के लिए तैयार होते हैं, तो डैन्सी के जो बेडरूम से आवाज़ आती है कि गोली की, डैन्सी ने जो है वो सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड करने से पहले वो एक लेटर लिखता है कॉलफोर्ड के नाम। कॉलफोर्ड जो है वो उसका फ्रेंड है, जो ऑफिसर था जब वो, तो उसका फ्रेंड था। तो उसने कहा कि ये जो ऐसे मत सोचो कि ये कोई नीड मतलब कायरों का काम है, मैं एक शान का काम कर रहा हूँ, और मैंने मोबेल जो उसकी वाइफ है उसके लिए बहुत बड़ा क्राइम किया है, उसके साथ मैंने धोखा किया है, मैंने बहुत सारी छलांगे लगाई हैं, लेकिन ये जो लास्ट छलांग है जो मैं लगाने जा रहा हूँ, और मेरी पिस्तौल हमेशा मेरा साथ देती है। तो वो कॉलफोर्ड को कहता है उसका फ्रेंड जो है कि माबेल माबेल मतलब उसकी वाइफ उसकी देखभाल करना, और लास्ट में लिख देता है मोबेल और तुम्हारे लिए मेरा प्यार। तो ये जो है वो एक प्ले है लॉयल्टीज, ठीक है, जॉन गाल्सवर्दी का है। तो सबसे यही है कि बस वो एक मकान में जो है ऑनर ऑफ मेल्डन कोर्ट विंसर जिसका मालिक है, ठीक है, ये मेल्डन कोर्ट में एक चोरी होती है, और चोरी डैन्सी ने की होती है, वो एक कैप्टन होता है, और लास्ट में वो जो है वो सुसाइड कर लेता है। चोरी 1000 पाउंड की होती है, और 1000 पाउंड किसके होते हैं, डी लेविस के होते हैं, और डी लेविस जो होता है वो एक यहूदी होता है।